आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस सेवा दल के जनरल सेक्रेटरी संजय मनास जी से। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से अनुच्छेद 35 से और 370 को हटा दिया गया है, इनकी क्या प्रतिक्रिया उस पर। आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये डिसीजन आया, पहले लोकसभा में हुआ पास, फिर अब साइन होना भी लेकिन बाकी है प्रेसिडेंट का। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का डिसीजन ये था और आप कितना वेलकम इसका करते हैं? देखिए, धारा 370 जो है वो मैं थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर जाना चाहूँगा कि 1950 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के लोगों ने भी धारा 370 को तोड़ने का प्रयास जो है वो किया हुआ था। लेकिन उस समय के जो विरोधी थे उन लोगों ने भी उसको उस समय पे विरोध किया। जो अपोजिशन थी उस समय की, उन लोगों ने भी विरोध किया। अभी भाजपा की जो सरकार भारत के अंदर जब आई तो उन्होंने उसको प्रयास किया और वो इस प्रयास में सफल रहे। लेकिन मेरा अपना ज़ाती जो मानना है कि धारा 370 जो है उसके अंदर जो कुछ क्लास थे जो जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, जम्मू कश्मीर रियासत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, बहुत बेनिफिशियल थे, तो वो जो है वो नहीं तोड़ने थे। उससे हमारे नौजवान, हमारे स्टेट को नुकसान है। आपने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस पार्टी भी इसे तोड़ने का सोच रही थी लेकिन विपक्षी दल जो थे उन्हें तोड़ने नहीं दिया, आपका क्या एजेंडा था उसको तोड़ने के पीछे? जो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तोड़ा, आप बोल रहे हो कि कुछ ऐसी कमियां खामियां हैं जो उनको नहीं, मतलब कि वो पूरी नहीं हो पाई है। देखिए, जिस प्रकार से अभी बहुत ज़रूरी था कि आर्टिकल 370 से हमारे जो युवा, जो जम्मू कश्मीर का युवा था, जो बेरोज़गारी थी, अब क्या होगा कि जैसे फॉर्म अगर हम लोगों ने भरना है तो पूरे भारतवर्ष के नौजवान जो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो हैं, वो जम्मू कश्मीर की अगर 20 सीटें होंगी तो उन 20 सीटों के लिए आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो है वो फॉर्म जो है वो लगेंगे। तो जम्मू कश्मीर का जो वो एक पर्सनल जो यहाँ के लोगों के लिए जो रखा हुआ था महाराजा हरि सिंह के टाइम के ऊपर, वो चीज़ हम लोगों को जो है वो नहीं मिलेगी। दूसरी मैं बात करूँगा अगर, तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का होगा, दूसरी तरीके से लैंड परचेजिंग का मैं ये बताऊंगा। उसके अंदर जो एक लैंड परचेजिंग की जो क्लास थी वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी बेनिफिटेड थी, क्योंकि बाहर के लोग जब लैंड परचेज करके आने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे तो यहाँ की जो थोड़ी बची खुची जो लैंड्स हैं वो भी वो लोग जो हैं वो ले लेंगे। तो हम लोग जो हैं वो फिर वही उनके आगे जो हैं वो एक हिसाब से नौकर ही बन के जो है वो बैठेंगे। ये आज हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन समय आने के ऊपर जो है इस चीज़ का प्रभाव जो है वो हमारे जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, हमारे जो बाशिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले जो है उनके ऊपर, जो उनकी ज़िंदगी, जिस तरह से 5 अगस्त को नया इतिहास लिखा गया, कुछ लोग इससे नाराज़ भी है लेकिन कई ज़्यादा लोग इससे खुश भी नजर आ रहे हैं। क्या कहना आपका? नहीं, देखिए, ये तो होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स तो हर चीज़ के आते ही हैं। धारा 370 हो या इसके अलावा अगर जब कोई गवर्नमेंट भी बनती है या जब कोई व्यक्ति हारता है MLA बनने के बाद या जीतता है तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव तो दोनों तरफ से आते हैं। और ये तो एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा काम जो है मैं बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट ने जो है वो किया हुआ है। अब इसमें देखिए कि जम्मू के लोगों की एक बड़ी, शुरू से मैं बीजेपी की ही बात करूंगा, बीजेपी की लोगों की ही मांग थी कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। जी। लेकिन धारा 370 ख़त्म करने के बाद में वो जो अलग राज्य का दर्जा था वो ख़त्म हो गया, हमको यूटी मिली हुई है। इट मीन्स कि हम अगर आज अगर हम एक डीजीपी की पोस्ट के ऊपर थे तो हमको एडिशनल डीजीपी का जो है वो दर्जा मिला हुआ है। तो मैं कहता हूं कि ये भी कोई समझदारी की बात नहीं हुई है कि हमको पूर्ण राज्य से हम लोग एक सिमट कर एक यूनियन टेरिटरी में आ गए। यूनियन टेरिटरी मीन्स के एक जो यहाँ का जो हमारा एक, आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से एक छोटी सी पंचायत जो अगर हम इसको अगर बोलेंगे, एक सरपंच जो है वो बना के हमारे लोगों को छोड़ दिया हुआ है। अगर जम्मू का चीफ मिनिस्टर भी बनता है तो जम्मू का चीफ मिनिस्टर जो है वो उसको गवर्नर से जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी। आप लोग देखेंगे कि पांडिचेरी के लोग जो हैं, बाकी स्टेट्स के लोग जो हैं वो स्टेट का दर्जा पाने के लिए इस वक्त जो है वो लड़ रहे हैं, और हमारे पास में संपूर्ण राज्य का दर्जा था और वो दर्जा जो है वो आज हमसे भाजपा सरकार ने जो है वो
छीन लिया हुआ है। मैं समझता हूँ कि खुशी तो जी। लोगों को बहुत होगी जैसे आप बता रहे हो, लेकिन ये कुछ इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं जो इन हम लोगों को, क्योंकि हम लोग इस स्टेट में रहते हैं, भले कोई कांग्रेस वाला है, कोई भाजपा वाला है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला है या किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, हम लोगों का इन चीज़ों का परिणाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल से संजय मनाज जी। इन्होंने अपनी अपनी हर लोग जो भी जितने भी लोग हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। इनका ये कहना है ये जो 35 से 370 तोड़ा गया, इसके अगर कहीं एक तरफ से अगर फ़ायदे हम देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से इसके नुकसान भी है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस ओर इसको लेके जाएगा। अब अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक यार आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।